नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज अड़ी का स्पेशल एडिशन हो रहा है सीधे राम की पैड़ी अयोध्या से। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अभी 5 दिन शेष है। देश में इस वक्त जो माहौल है वो राममय है, लेकिन राम किसके हैं और राम को कौन लाया है, इसे लेकर सियासी गलियारे में एक बहस छिड़ गई है। एक तरफ अमित शाह ने कह दिया है कि राम पर हमारा अधिकार है और सभी कार्यकर्ता अब राम राम बोलकर ही अभिवादन करेंगे, तो वही शरद पवार ने कह दिया है कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास तो राजीव गांधी की सरकार में हो ही गया है। बस फिर क्या, 2024 का चुनाव जब बेहद नजदीक है तो यह बड़ा मुद्दा बन गया है। मुद्दा यह कि आखिर राम को लेकर आने वाला कौन है, बीजेपी या कांग्रेस। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी होंगे और अयोध्या की जनता भी इस वक्त हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करें हमारे तमाम मेहमानों का। अयोध्या की जनता एक बार दिखाए अपना जोश भगवान राम के लिए, राम के इस मुद्दे के लिए। और देखिए, ये अयोध्या की जनता है। जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र में। इनसे बात करेंगे, इनका व्यू भी लेंगे, लेकिन इस विवाद में आगे बढ़ने से पहले राम जन्मभूमि के लिए जो हुआ, जिस तरह से आगे सियासत बढ़ रही है, किसका कितना योगदान है, यह जान लेना बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से आपके सामने इससे जुड़े कुछ तथ्य रखते हैं, एक ग्राफिकल रिपोर्ट रखते हैं आपके सामने। सबसे पहले राम मंदिर में कांग्रेस का योगदान क्या रहा, यह बताते हैं आपको। 22 से 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट होती है और जिला कलेक्टर की सूचना के बाद उस वक्त कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व वाली यूपी सरकार का ऑर्डर आया कि मूर्ति नहीं हटाई जाए, यथास्थिति बरकरार रखा जाए। और इसके बाद 1983 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री दाऊ दयाल खन्ना ने अयोध्या की विवादित जगह हिंदुओं को देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी। 1983 में गुलजारी लाल नंदा रामनवमी के दिन श्री राम जन्मोत्सव समिति की स्थापना करते हैं और फिर 1 फरवरी 1986 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फैजाबाद कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। फिर विश्व हिंदू परिषद के मंदिर शिलान्यास की अर्जी पर राजीव गांधी ने मुहर लगा दी थी और 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के 2 साल बाद 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था। तो यह है कांग्रेस का योगदान। अगर हम बात करें, अब आपको बीजेपी का योगदान दिखाते हैं। राम जन्मभूमि का मुद्दा पहली बार बीजेपी ने 1989 में पालमपुर में जो उनका अधिवेशन था उसमें अपनाया। फिर 1990 में राम मंदिर निर्माण का प्रण लेकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की। 6 दिसंबर को बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में विवादित ढांचा गिराया गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए हिंदू पक्ष के वकीलों की जो टीम थी उसमें बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद शामिल रहे। 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा था तब भी रविशंकर प्रसाद हिंदू पक्ष के वकीलों की टीम में थे। फैसले के बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया और भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया, जिसका नतीजा है कि 2024 में आज से 5 दिन बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और रामलला का भव्य मंदिर देश की जनता को समर्पित हो जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए कि राम को कौन लाया, बीजेपी या कांग्रेस, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मिथिलेश नंदिनी शरण जी हैं। आप राम कथा वाचक हैं, इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। डॉक्टर समीर कुमार सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मंच पर हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजेश जोशी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के नेता। और आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो हमारे तमाम मेहमानों का। और जोर से जोश दिखाए जनता। शुरुआत मैं आपसे करूंगा यहां पर। आशीष मुझे बताइए, कौन लाया राम को, बीजेपी लाई या कांग्रेस लाया? छोटा सा अनुरोध है, मेरा नाम मेजर आशीष चतुर्वेदी। अच्छा, मेजर साहब, मेजर आशीष चतुर्वेदी, बताइए। तो मैं समझता हूँ महाराज जी बैठे हैं, किसी व्यक्ति किसी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई राम को लाए।
राम तो भगवान है, उनको लाने का सामर्थ्य किसी भी प्राणी में इस पृथ्वी पे नहीं है। वो अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ, उनके ऊपर राजनीति ज़रूर हो रही है, कौन लाया कौन नहीं लाया क्या किया, वो एक अलग विषय है, लेकिन राम को लाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। राम को लाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, तो फिर भैया चतुर्वेदी जी ये बताइए, अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि राम पर हमारा अधिकार है? नहीं, उधर मैं बीजेपी के नेता से मैंने पूछा है, बीजेपी के नेता जो हैं, बताइए सर। नहीं देखिए, समीर कुमार सिंह जी। नहीं देखिए, आपने अमित शाह जी ने क्यों कहा, ये भारत भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अभी जब आप राम मंदिर के आंदोलन का और राम का इतिहास बता रहे थे मंदिर का, तो आपने जो इतिहास बताया वो राजीव गांधी के बाद का इतिहास छोड़ दिया। आपने रविशंकर प्रसाद को बताया कि उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में वकालत की, लेकिन कपिल सिब्बल को आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के पक्ष में वकालत की। और राहुल गांधी और कांग्रेस ने राम को काल्पनिक कहा और राम सेतु को काल्पनिक कहा, और कांग्रेस ने कहा कि राम जन्मभूमि पर शौचालय बनवा देना चाहिए। राम तो काल्पनिक है। राहुल गांधी ने कई बार देखिए, राम सेतु की बात करेंगे तो आपकी सरकार का भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मैं ये गिना रहा था कि राम मंदिर का योगदान, राम मंदिर में योगदान, राम मंदिर के खिलाफ नहीं गिना रहा था मैं, वो तो आप हैं बैठने के लिए। मैं ये गिना रहा था, लेकिन आपके बगल में रोहित है। रोहित मुझे ये बताइए, सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं, आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, राम मंदिर आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में लाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हम 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 17 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। हमने अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदर बनाने का, शहर बनाने का जो सपना देखा था उसको अरे आपके पालमपुर अधिवेशन से पहले राजीव गांधी ताला खुलवा चुके थे, यही बगल में। तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप सर, टीवी में इतना टाइम नहीं होता है, सारी बात नहीं दे सकता मैं आपको। अगर ऐसा नहीं समय होता है तो हम फिर अपने आपके सवालों का जवाब हम कैसे दे पाएंगे? आपको उसी मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। यही अयोध्या है जहां राम की पैड़ी पर हम बैठे हैं। इसका स्वरूप क्या था? वही राम मंदिर जहां बन रहा है आज हनुमानगढ़ी के अंदर जाइए, उसका स्वरूप तो इसका मतलब भगवान राम पर कॉपीराइट है। कॉपीराइट हो गया इनका, इनका कॉपीराइट हो गया। राजनीतिक दल कहता है अगर का राम पर कॉपीराइट हो गया, आपने अयोध्या में विकास कर दिया तो इसके लिए वोट मिला था साहब आपको। एजेंडे में और किसी दल के एजेंडे में रहा, रोहित इनका कॉपीराइट हो गया। रोहित इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता कि भगवान राम पे भी कॉपीराइट करना चाहती है भाजपा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है भगवान राम के मंदिर में। करोड़ों सनातनियों के चंदे से बन रहा है ये मंदिर, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड से नहीं बन रहा है ये मंदिर, और ये 500 सालों के इतिहास के बाद ये मंदिर बन रहा है। नहीं, आप मेरे बीच में मत बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था, उनको बोलने दीजिए एक एक करके। तो फिर कॉपीराइट कैसे हो गया आपका? कॉपीराइट कैसे हो गया आपका? समीर जी नहीं, ऐसा नहीं, समीर जी ऐसा नहीं, डिबेट का डेकोरम है। समीर जी, डिबेट का डेकोरम है, सब एक एक करके नहीं बोलेंगे, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। रोहित बोलिए। देखिए, आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। भाषा की मर्यादा बनाए रखने, भाषा की मर्यादा सबको बनाए रखनी है सर। मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि में बैठे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि में बैठे। तब टूटती है जब आप कहते हैं कि भगवान राम पे आपका कॉपीराइट है। भाषा की मर्यादा तब टूटती है जब आप मुझे सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ। मैंने एजेंडे में लिया है। आपको इस तरीके से डिबेट करनी है तो मुझे इस तरीके से भी डिबेट करनी आती है। अगर आपको इस तरीके से बोलने दीजिए समीर सिंह, तो मुझे इस तरीके से डिबेट करनी आती है। देखिए, ये कहते हैं इनको वोट चाहिए कल्याण सिंह जी के नाम पे, पर ये नहीं बताएंगे कि कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हाथ धोके छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को, और क्यों उन्होंने नई पार्टी बनाई। ये कहते हैं मुलायम जी ने गोली चलवाई, और ये नहीं बताएंगे कि पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड देने का काम क्यों किया मुलायम सिंह को इन्होंने, अगर मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पे गोली चलाई थी। ये नहीं बताएंगे कि निपेन मिश्रा जो आज उस ट्रस्ट के अंदर मेंबर हैं, वो उस समय प्रमुख सचिव थे जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी आज कॉपीराइट की बात कर रही है। अरे मेरे भगवान राम, भगवान राम नहीं है, मेरे लिए आस्था का विषय है, और भाजपा के लिए ये राजनीति का विषय है।